सलूक करता है और वो मोरियर को जिंदा भी नहीं देखना चाहता। मैक्स किसी तरह लॉरेंट पर ट्रस्ट कर लेता है और उन्हें अपनी प्राइवेट कार कलेक्शन दिखाने ले जाता है। गैराज में जाकर सब लोग मैक्स की रेयर और कीमती गाड़ियां देखकर हैरान रह जाते हैं। वहीं पर फेरारी 1962 भी खड़ी होती है, वही कार जिसे मोरियर के लिए चुराने का प्लान पहले ही बनाया जा चुका होता है। लेकिन एंड्रयू की नजर गाड़ियों के बजाय मैक्स पर होती है। वो शीशे से मैक्स को गैराज का सिक्योरिटी कोड डालते हुए देख लेता है। वापस आकर एंड्रयू वो कोड स्टेफनी को लिख कर दे देता है। बाद में एंड्रयू और लॉरेंट के दरमियान बहस हो जाती है, क्योंकि एंड्रयू किसी भी सूरत लॉरेंट को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। उसे डर होता है कि लॉरेंट कहीं मैक्स और उनके दरमियान होने वाली डील मोरियर को न बता दे। जब वो सब वापस अपार्टमेंट पहुंचते हैं तो वहाँ 2 इंटरपोल ऑफिसर्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि वो यूरोप में रेयर कार्स की चोरी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हर केस में सिर्फ 2 भाइयों का नाम सामने आता है, जो कि आप दोनों हैं। जाते जाते वो वार्निंग देते हैं कि अगली बार वो उनके खिलाफ सबूत के साथ आएंगे। पहले तो सिर्फ मैक्स और मोरियर उनके पीछे थे, मगर अब इंटरपोल भी इन दोनों भाइयों के पीछे लग चुकी है। इसके बाद एंड्रयू और गैरेट आपस में बात करते हैं। एंड्रयू परेशान होता है क्योंकि यह पहली बार है कि उसे किसी बड़ी टीम पर डिपेंड करना पड़ रहा है। गैरेट उसे समझाता है कि अपनी टीम पर ट्रस्ट रखो, हम इस मुसीबत से निकल जाएंगे। दूसरी तरफ स्टेफनी मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाती है। अचानक जैक खामोशी से उसके पास आ जाता है और उसे किडनैप करने की कोशिश करता है और कहता है कि बिना आवाज निकाले उसके साथ चलो। स्टेफनी समझदारी से काम लेती है। वो जानबूझकर एक एप्पल चुरा लेती है। जैसे ही दुकान वाला आदमी उससे एप्पल लेने के लिए आता है, स्टेफनी सिचुएशन का फायदा उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। इसी भाग दौड़ में एक और आदमी सामने आ जाता है और मिलकर स्टेफनी को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ एंड्रयू और गैरेट भी कहीं जा रहे होते हैं, मगर उनके सामने मोरियर के आदमी आ जाते हैं और उन पर फायरिंग करने लगते हैं। वो दोनों गुंडों से बचकर जब घर आते हैं तो डेवन उन्हें बताती है कि मोरियर ने स्टेफनी को किडनैप कर लिया है। ये सुनते ही एंड्रयू का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो बिना किसी डर के मोरियर के घर पहुंच जाता है। वो जैक को भी बुरी तरह पीट देता है, मगर मोरियर गन निकालकर एंड्रयू से कहता है कि अगर अपनी दोस्त को जिंदा देखना है तो बिना सवाल किए मेरे साथ चलो। वो उनको अपने गैराज में ले आता है, जहाँ पर स्टेफनी को स्टार्ट गाड़ी के नीचे बांधा होता है और उसके सर के ऊपर व्हील घूम रहा होता है, जो किसी भी लम्हे गिर सकता था। मोरियर कहता है कि अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो मैक्स की फेरारी मुझे जल्द से जल्द ला कर दोगे, मुझे अपना प्लान भी बताओगे और अपनी पूरी टीम से भी मिलवाओगे। एंड्रयू कहता है कि मैं कल सुबह तुमको अपनी टीम से मिलवाऊंगा और उसी जगह प्लान भी बता दूंगा। इसके बाद स्टेफनी को गाड़ी से निकालकर कमरे में बंद कर दिया जाता है। अगले दिन एंड्रयू मोरियर को अपनी पूरी टीम से मिलवाता है और उसे प्लान बताता है कि वो सबसे पहले बुलडोजर चोरी करेंगे, फिर वो पुलिस की गाड़ियां और उनकी यूनिफॉर्म चोरी कर लेंगे। इसके बाद डेवन मैक्स को फोन करेगी कि पुलिस रेड करने आ रही है, जल्दी से निकल जाओ। जब वो अपने घर से भाग जाएगा तो बाद में हम उसकी फेरारी चोरी कर लेंगे। एंड्रयू मोरियर को यह प्लान बता ही रहा होता है कि वहाँ पर मैक्स के ढेर सारे आदमी आ जाते हैं और कुछ देर बाद मैक्स भी हेलीकॉप्टर पर आ जाता है। मैक्स मोरियर के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे मालूम है तुम मेरी गाड़ी चुराने वाले हो, चाहे तुम्हारा जो भी प्लान है मैं तुमसे 10 कदम आगे हूँ। ये कहकर मैक्स वहाँ से चला जाता है। मोरियर को मैक्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एंड्रयू से कहता है कि कल इसकी टीम मैक्स की फरारी चुराएगी और कल वो इसी जगह पर गाड़ी लेने आएगा। मोरियर लॉरेंट को टीम पर नजर रखने का कहता है। रात के टाइम एंड्रयू, गैरेट और लॉरेंट बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि अचानक वही 2 इंटरपोल ऑफिसर्स वहां आ जाते हैं। ऑफिसर्स को शक होता है कि यह लोग कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। ऑफिसर्स उन्हें धमकी देते हैं कि उनकी नजर हर वक्त इन पर है। सिचुएशन हैंडल करने के लिए एंड्रयू लॉरेंट से फेक फाइट शुरू कर देता है ताकि ऑफिसर्स को लगे कि यह लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते। एंड्रयू फुल फोर्स के साथ लॉरेंट को पंच मारने लगता है। ऑफिसर्स बीच में आ जाते हैं और इस तरह उनकी लड़ाई खत्म होती है। लॉरेंट के साथ जो कुछ हुआ होता है उसके गुस्से में वो स्टेफनी पर हाथ उठाता है, लेकिन स्टेफनी अपना माइंड यूज करती है और बड़ी चालाकी से उस रूम की चाबी चोरी कर लेती है जहां उसे बंद किया गया होता है। अगले दिन मोरियर उस जगह की तरफ जाता है जहां उसने एंड्रयू के साथ मैक्स की कार चुराने के लिए मीटिंग फिक्स की होती है, लेकिन वहां पर अचानक ऑफिसर्स आ जाते हैं और मोरियर से सवाल पूछने लगते हैं। दूसरी तरफ एंड्रयू की पूरी टीम चोरी करने के लिए तैयार होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में ये लोग मैक्स की नहीं बल्कि मोरियर की रेयर कार्स चुराने वाले हैं और ये सारा गेम मैक्स के साथ मिलकर खेला जा रहा है। वो सब बस में बैठकर मोरियर के घर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ स्टेफनी उस रूम से निकल जाती है और आहिस्ता आहिस्ता सिक्योरिटी रूम तक पहुंच जाती है। वो सिस्टम को हैक कर लेती है और वो जानती थी कि टीम यहाँ पहुंचने वाली है, इसलिए वो इमरजेंसी अलार्म ऑन कर देती है। गार्ड्स को लगता है कि घर के अंदर कोई घुस आया है, इसलिए वो सभी घर के अंदर तलाशी लेने लगते हैं और स्टेफनी चुपके से घर से निकल जाती है। इसी वक्त एंड्रयू और उसकी टीम भी वहाँ पहुंच चुकी होती है और स्टेफनी अंदर से मेन गेट को ओपन करती है और पूरी टीम मोरियर के घर में घुस जाती है। लियोन फौरन गैराज के दरवाजे पर बम लगाता है और चंद सेकंड्स में
गैराज का दरवाजा जोरदार धमाके से उड़ जाता है। इससे पहले कि गार्ड्स वहां पर आते, वो मोरियर की सभी कार्स को लेकर भाग जाते हैं। जब मोरियर के आदमी पीछा करने के लिए अपनी गाड़ियों की तरफ दौड़ते हैं तो पता चलता है कि लियोन ने उनकी गाड़ियों में पहले ही बम प्लांट कर दिए थे। जैसे ही लियोन बटन दबाता है, सारी गाड़ियां ब्लास्ट हो जाती हैं और टीम सेफली निकल जाती है। दूसरी तरफ जब मोरियर इन ऑफिसर्स को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो वो उसे अरेस्ट करने लगते हैं। इसी टाइम मोरियर भी समझ जाता है कि ये असल इंटरपोल नहीं है। वो जैक को ऑर्डर देता है और वो उन दोनों पर फायर करने लगता है और गोली एक ऑफिसर्स के शोल्डर्स पर जा लगती है। मोरियर इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। मोरियर समझ जाता है कि एंड्रयू ने इसकी कार्स चोरी कर ली हैं, इसलिए वो तेजी से उनकी तरफ जाने लगता है। हाईवे पर एंड्रयू अचानक कार रोकता है और स्टेफनी की तरफ देखता है और कहता है, तुम मुझसे शादी करोगी? स्टेफनी भी खुशी खुशी मान जाती है और फौरन यस कह देती है। वहाँ पर मोरियर भी उनके पीछे आ रहा होता है। एंड्रयू उसे कंफ्यूज करने के लिए रास्ता चेंज कर देता है और टीम को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, लेकिन मोरियर और लॉरेंट एंड्रयू के पीछा करने लगते हैं। फिर एक लॉन्ग और इंटेंस चेस स्टार्ट होती है। लॉरेंट एंड्रयू के बिल्कुल करीब आ जाता है और एंड्रयू को गोली मारने ही वाला होता है कि अचानक लॉरेंट की गाड़ी सामने से आते हुए एक ट्रक से टकरा जाती है। एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और लॉरेंट वहीं मारा जाता है। एंड्रयू लियोन को सिग्नल देता है कि प्लान बी रेडी रखो। गाड़ियां फुल स्पीड में ब्रिज की तरफ बढ़ती हैं। ब्रिज पर पहुंचकर लियोन बम फेंकता है, लेकिन ब्लास्ट थोड़ा जल्दी हो जाता है और एंड्रयू अभी ब्रिज पर होता है। रोड टूटने लगता है, लेकिन एंड्रयू फुल फोकस के साथ मैक्सिमम स्पीड में ब्रिज क्रॉस करता है और लास्ट सेकंड में बच जाता है, जबकि ब्रिज कंप्लीटली टूट जाता है। मोरियर जब ब्रिज के करीब पहुंचता है और टूटा हुआ ब्रिज देखता है तो वो दूसरे रास्ते से उसकी टीम के पीछे जाने लगता है। एंड्रयू और गैरेट अपनी टीम के साथ सिटी पहुंचते हैं और पोर्ट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन पोर्ट के एंट्रेंस पर ही मोरियर अचानक सामने आ जाता है। एंड्रयू और गैरेट अपनी कार्स रोककर बाहर निकलते हैं और एंड्रयू दूर से मोरियर को कहता है कि गेम ओवर हो चुका है, मगर मोरियर किसी की बात नहीं सुनता और पूरी स्पीड से गाड़ी को उनकी तरफ ले जाने लगता है। अचानक एक बस मोरियर की कार को जोर से टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से कार ब्लास्ट होकर पानी में गिर जाती है और मोरियर वहीं मारा जाता है। इस बस को ड्राइव करने वाली डेवन होती है। इसी जगह डेवन गैरेट से अपने प्यार का इजहार भी करती है। सब लोग अपनी कार्स को कार्गो शिप में ले जाते हैं और यह मिशन सक्सेसफुल हो चुका होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों इंटरपोल ऑफिसर्स असल में शुरू से एंड्रयू के साथ काम कर रहे थे। साथ ही एक और बड़ा ट्विस्ट आता है कि मैक्स भी शुरू से एंड्रयू और गैरेट के प्लान में शामिल होता है। असल प्लान बुगाटी चुराना नहीं था, बल्कि बुगाटी सिर्फ एक चारा थी ताकि मोरियर को फंसाया जा सके और उसकी रेयर कार्स चोरी की जा सके। मैक्स एंड्रयू और उसकी टीम से काफी इम्प्रेस होता है, लेकिन वो नहीं जानता कि उसे मोरियर से भी बड़ा झटका लगने वाला है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि डेवन मैक्स की फेरारी लेकर आती है, जिसकी प्राइस $50 मिलियन होती है। असल में एंड्रयू ने डेवन को मैक्स के गैराज का कोड दे दिया था और वो एक अलग टीम के साथ मैक्स की सभी महंगी फेरारीज चोरी कर लेती है, जो कि मोरियर की रेयर कार्स से कई गुना महंगी होती हैं। यानी उन्होंने मोरियर और मैक्स दोनों का इस्तेमाल किया और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।